नमस्कार दोस्तों आज हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे कि माता पिता को असली खुशी कब होती है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे आज हम लोग। और दोस्तों, न्यूज़पेपर में मैंने एक दो न्यूज़ पढ़ी जो मुझे बहुत ही ज़्यादा विचलित कर गई, 2 से 4 दिनों में बहुत ही ज़्यादा। और वो केस था, इसी वजह से मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें हैं थोड़ा सा शेयर की जाए। ऐसा कोई पढ़ाने का या बताने का ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो भी थोड़ा सा मैं जानता हूँ, ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन जितना भी मैं जानता हूँ उसी चीज़ों को बताना चाह रहा था आप लोगों को। दोस्तों, हुआ क्या था कि न्यूज़पेपर में 2 से 4 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी। तो न्यूज़ में था क्या कि एक लड़के ने अपने पिताजी को कुछ गलत वर्ड यूज़ किए, गलत वर्ड बोला। तो उनके पिताजी को इतना बुरा लगा, इतना दुख हुआ कि उन्होंने अपने साथ कोई घटना घटित कर ली जो नहीं होना चाहिए था। और जिस लड़के ने भी अपने पिताजी को बोला था या माताजी को बोला था, तो उसको भी बाद में पछतावा हुआ होगा। लेकिन दोस्तों, उसके बाद चीज़ें रह नहीं जाती हैं आपके हाथ में। जो कल बीत चुका है उसके बाद कुछ मिलेगा नहीं आपको। यही एक छोटी सी बात थी। और 2-4 दिन पहले एक न्यूज़ और आई थी कि एक लड़के या लड़की ने पिताजी को बहुत भला बुरा बोला और हाथ भी या कॉलर पकड़ लिया उनका। तो उन्होंने भी कुछ प्रयास किए और आज की डेट में दुनिया इस धरती में नहीं है, स्वर्गलोक में है। तो बड़ी दुखद घटना हुई। मैं बहुत ज़्यादा विचलित भी था और सोच रहा था कि आज के युवा वर्ग में क्या क्या चीज़ें किस तरीके से चलती हैं और माता पिता को वो किस तरीके से लेते हैं। माता पिता को दोस्तों असली खुशी कब होती है, मैं यही चीज़ आप लोगों को बताना चाह रहा था। कम से कम जिन लोगों ने, दोनों लोग माता पिता के आप लोगों को पैदा किया, जन्म देते हैं आप लोगों को, ठीक है, लड़का या लड़की जो भी हो, आप लोगों को जन्म देते हैं। सबसे ज़्यादा खुशी दोस्तों माता पिता को ही होती है, माता पिता को ही होती है। और आपके अन्य रिलेटिव भी होंगे, मामा मामी, बुआ फूफा, और आपके भाई बहन, अन्य संबंधी भी होते हैं। अब आप खुद सोच के देखिए दोस्तों, जिस समय पैदा होते हैं उस समय से लेके आप लोगों ने, मतलब जो आपके माता पिता होते हैं वो आपकी कितनी सेवा करते हैं। आपका बचपन आता है, आप जो मांगते हैं सब कुछ देते हैं आपकी खुशी के लिए, आपकी खुशी के लिए वो करते हैं, हमेशा खुशी के लिए करते रहते हैं। उसके बाद आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, स्कूलिंग चालू होती है, उसके बाद आप नौकरी की स्टेज में पहुंचते हैं। सबसे ज़्यादा खुशी जानते हैं दोस्तों, इस समय माता पिता को ही होती है। आपको जो आपके माता पिता हैं उनको बहुत, दुनिया में और किसी को हो या ना हो, बहुत से और भी लोगों को होगी, लेकिन जो आपके माता पिता हैं उनको सबसे ज़्यादा, जो आपके मॉम डैड हैं, सबसे ज़्यादा उन्हीं को खुशी होती है। अब आप सोच के देखिए, बहुत से जो भी मैंने न्यूज़ सुनी थी दोस्तों, वो पढ़े लिखे व्यक्ति थे। पढ़े लिखे व्यक्ति जब ऐसा करते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। तो माता पिता दोस्तों आपकी खुशी के लिए आपको बचपन से लेके आपके साथ जब तक वो रहते हैं, समझ लीजिए जब तक आपके साथ में रहते हैं तब तक आपकी खुशी के लिए, आप कुछ भी गलत करके आए तब भी आपके माता पिता आपके साथ ही रहेंगे, डांट देंगे, सब कुछ करेंगे, अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी दूर नहीं होते हैं। लेकिन आप खुद सोच के देखिए, आपने उनको कुछ, जिन्होंने आपको पैदा किया, आप उनको उल्टा कैसे बोल सकते हैं? नहीं बोलना चाहिए दोस्तों। आप अगर उनके लिए, जो व्यक्ति आपके जीवन में पूरी लाइफ करता चला आया, आप उसी के लिए गलत वर्ड यूज़ करते हैं, आप उनका कॉलर पकड़ते हैं। क्या हो गया है युवावस्था को आजकल? मैं खुद देखता हूँ दोस्तों, न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ, बहुत बुरा लगता है। तो दोस्तों मैं यही चाहता हूँ कि कम से कम जो भी व्यक्ति हैं, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जो लोग भी सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी गलती से भी आप सोच के देखिए कि अगर किसी दिन
गुस्से में या किसी भी तरीके से आप अपने माता पिता को कुछ भी बोलते हैं तो आप सोच के देखिए उनको कितना बुरा लगेगा, उनको कितनी तकलीफ़ होगी दोस्तों। तो यही चीज़ें थी दोस्तों, खुद सोच के देखिए दोस्तों कितना बुरा लगता है जब मैं सुनता हूँ कि बच्चों ने माता पिता के साथ ऐसा किया। जबकि आप खुद सोच के देखिए, आपने नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, आप नौकरी में लग जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि उनको पैसा या कुछ भी नहीं चाहिए होता है, लेकिन बस एक खुशी होती है अंतर मन से कि मेरा बेटा ये हो गया, मेरी बेटी ये हो गई, उनको बहुत खुशी होती है। और आप खुद सोच के देखिए कि आप अगर उनको गलत बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो उनके दिल पे क्या बीतती होगी। तो ऐसा हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं, और गुस्से में या कभी भी एक भी प्रकार से नहीं। आप खुद सोच के देखिए कि जिस समय आपकी शादी होती है, नौकरी लगने के बाद आपकी शादी होती है, तब भी वो बहुत खुश होते हैं, आपका परिवार बढ़ता है। बहुत से ऐसे न्यूज़ में आता भी है कि लोग माता पिता को छोड़ देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वृद्धावस्था आती है दोस्तों, तो ये एक लाइफ का चक्र होता है जो चलता है, उसी के बीच में आपके माता पिता होते हैं जो कभी भी आपको डांटेंगे, मारेंगे भी, लेकिन आप सोच के देखिए उन्होंने आपके लिए किया क्या है। अब आप उन्हीं को गलत बोलते हैं, जवाबदेही करते हैं या कुछ गलत वर्ड यूज़ करते हैं, बहुत बुरी बात है। और एक नौकरी पाने के लिए जब कोई उनके आस पड़ोस का या परिवार वाला या गांव वाला या जो भी आपके आस पड़ोस के लोग हैं, जब वो बोलते हैं कि आपके बेटे ने ये प्राप्त कर लिया, ये कर लिया, तो उनको बहुत खुशी होती है। उनको पैसे नहीं चाहिए होते हैं, किसी को नहीं चाहिए होता है, उनको बस यही खुशी चाहिए होती है कि आपके बेटा या बेटी फला जगह पे हो गए। और उस नौकरी के लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, जैसे सबसे पहला काम ये होता है कि आपको गोल सेट करना है। सबसे पहली बात गोल सेट करना है। आपका गोल कुछ भी हो सकता है, छोटा या बड़ा, IAS, PCS, SSC, बैंक, रेलवे और अन्य कोई भी एग्ज़ाम भी हो सकता है, इंजीनियरिंग का हो सकता है या कॉमर्स का हो सकता है, कोई भी हो सकता है, CA का हो सकता है या MBA हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए दोस्तों आप लोगों को अपने माता पिता को खुशी देनी है, तो आप लोगों को बिल्कुल एक गोल सेट करना पड़ेगा। गोल सेट करने के बाद फिर आपको जुनून से कार्य करना होगा, लेजीनेस से नहीं, जुनून से कार्य करना होगा। उसके साथ में आपको समय पालन भी करना होगा, आपको टाइम ड्यूरेशन, पंक्चुअलिटी में रहना होगा। उसके साथ में पढ़ाई के प्रति अपना उत्साह और रुचि हमेशा आपको अप रखनी है, डाउन नहीं रखनी है। और हार्ड वर्क दोस्तों, एक जॉब पाने के लिए, अपना गोल पाने के लिए, किसी भी उसमें, वो कोई भी गोल हो सकता है, उसके लिए हार्ड वर्क, किसी भी कार्य के लिए आपको अंततः हार्ड वर्क करना ही होता है दोस्तों। और लास्ट में एक छोटी सी बात आती है कि आपके भाग्य की, जो भाग्य होता है, तब आपका पूरे कार्य करने के बाद, सब कुछ होने के बाद, तब आपका भाग्य कार्य यूज़ में आता है। फिर उसके बाद लास्ट में आपको सफलता मिलती है। और ये सफलता दोस्तों माता पिता को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मेरे कहने का छोटा सा मतलब यही था कि आप लोग अगर अच्छा ना कर सके माता पिता के साथ में, तो कभी बुरा कभी सोचिएगा भी मत। मुझे पता है दोस्तों, बहुत से लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, बहुत से लोगों को नहीं भी लगेगा। मैं जिन लोगों को नहीं भी अच्छा लगे, मैं उन लोगों को खुद बोलना चाहता हूँ सॉरी इस वीडियो के लिए। और दोस्तों, माता पिता हमारे एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत ही पूरी लाइफ अपनी गुजार देते हैं अपने बच्चों के प्रति। अब खुद सोच के देखिए कि माता जो आई होती हैं वो किसी दूसरी फैमिली से बिलोंग करती हैं, वहाँ से आती हैं आपके यहाँ, सभी लोगों के बीच में सामंजस्य बना के चलती हैं और हमेशा आपकी खुशी ही चाहेंगी। माता पिता दोनों कभी गलत नहीं चाहते। तो कम से कम आप उनको सुख नहीं दे सकते, तो दुख भी देने का आपको अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यही कुछ बातें थी दोस्तों, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। ऐसा कोई ज्ञान बांटना या ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, बस छोटी सी जानकारी थी। पेपर में मैंने 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर में देखा था, मुझे बहुत
मैं बहुत ज़्यादा विचलित हो गया था। मैं समझ में नहीं आ रहा था क्या किस तरीके से समाज हमारा जा रहा है और किस तरफ जा रहा है। और वो जो 2 घटनाएं मैंने बताई, वो दोनों व्यक्ति आज की डेट में ज़िंदा नहीं हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं दोस्तों। तो ऐसी गलती कभी भी भूल के नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और मुझे पता है, इतना विश्वास भी, आप लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसा कोई काम भी नहीं होगा। और आप लोग अच्छे से हार्ड वर्क और गोल को सेट करने के बाद आप लोग जुनून के साथ, समय पालन के साथ हार्ड वर्क करते हुए, पढ़ाई के प्रति उत्साह रखते हुए, रुचि रखते हुए आप लोग अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। ठीक है। और दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करें। शेयर देखिए, जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे आप किसी अन्य को फॉरवर्ड करते हैं तो उससे क्या होता है, वो भी लाभान्वित होता है अगर अच्छी चीज़ है तो। अगर आपको नहीं लगता कि ये अच्छी चीज़ मैंने नहीं बताई तो मत करिएगा, डिसलाइक कर दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अच्छी चीज़ है तो आप लोगों को ज़रूर शेयर करनी चाहिए। ठीक है, जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा मिल सके। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।